ये वीडियो तमाम 8वीं जमात के बच्चों के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। इस वीडियो में आप सीखेंगे तगय्युर के बारे में। मेरा नाम है वसीम खान और आप देख रहे हैं खान्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 35 पर सबक नंबर 7 तगय्युर कुछ इस तरह से है। तगय्युर ये होता क्या है? तो सबसे पहले आप इसके मानी समझ लें। तगय्युर के मानी होते हैं तब्दीली। तगय्युर के मानी होते हैं तब्दीली। देखिए तब्दीली ये आदत के बीच में होगी, क्योंकि ये इल्म रियाजी में हम पढ़ रहे हैं। तो तब्दीली किस तरह से होगी? तगय्युर की दो किस्म हैं। सबसे पहले आप जान लें तगय्युर के मीनिंग होते हैं तब्दीली। तो तगय्युर दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले एक है रास्त तगय्युर, जिसे हम मुस्तकीम तगय्युर भी कहते हैं। और दूसरी जो किस्म है इसकी वो है माकूस तगय्युर, जिसे हम बिल माकूस भी कहते हैं, माकूस तगय्युर। तो हमें इस सबक में इन दो तगय्युरात के बारे में पढ़ना है, दो किस्मों के बारे में पढ़ना है और इनके ऊपर सवालात हल करने हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ सवालात लेते हैं, जिससे हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 35 पर यहाँ पर बताया गया है डायरेक्ट वेरिएशन यानी मुस्तकीम तगय्युर के बारे में। एक्स और वाई मुस्तकीम तनासुब में है। इस बयान को एक्स और वाई मुस्तकीम तगय्युर में है या फिर एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? एक्स तगय्युर वाई। ये जो निशानी है इसे वेरिएशन कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं इसे। ये लातीनी ज़बान का हुर्फ है जो तब्दीली के लिए, तगय्युर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक्स बदलता है वाई के साथ, हम इसे पढ़ेंगे, या एक्स वाई के साथ मुस्तकीम तौर पर बदलता है, या एक्स वाई के रास्त तनासुब में है, तो हम बिल्कुल उसको इस तरह से लिखेंगे। इसके अलग अलग तरीके हैं कहने के, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल यही है। आप एक चीज़ याद रख लें, जब ये निशानी जो अल्फ़ा जिसे कहते हैं, तगय्युर की निशानी जब हटती है तो वहाँ पर बराबर के और ज़रब लगता है, बाकी एक्स और वाई सेम रहेंगे। ये निशानी हटेगी तो बराबर के और ज़रब लगेगा। जैसे ही के की शुरुआत होगी इस स्टेप में, हम यहाँ लिखेंगे के बराबर तगय्युर का मुस्तकिल। क्या लिखेंगे? के बराबर तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का मुस्तकिल, है ना। और ये जो जब हम कीमत रखने के बाद, जब के की कीमत मालूम करेंगे, तो के की कीमत यहाँ रखने के बाद एक्स के बटे में ये वाई आ जाएगा, क्योंकि जो वाई है वो ज़रब में है के, और ज़रब की हमेशा तकसीम में आती है, तो इस तरह से ये के की कीमत आ जाएगी। तो इस तरह से हल करना होता है। ये था रास्त तगय्युर और मुस्तकीम तगय्युर। यहाँ पर जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। यहाँ पर तनासुब हर चीज़ का यकसा आता है रास्त तगय्युर में, जिसे मुस्तकीम तगय्युर भी कहते हैं। अब देखते हैं माकूस तगय्युर। माकूस तगय्युर में भी कुछ इसी तरह से कहा जाता है। आप देख सकते हैं आपके सफ़ा नंबर 37 पर यहाँ लिखा है कि एक्स और वाई आदाद माकूस तनासुब में है। इस बयान को एक्स और वाई माकूस तगय्युर में है लिखते हैं, और एक्स और वाई माकूस तगय्युर में है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर एक्स और वाई के दरमियान माकूस तगय्युर अगर कहा जाए तो उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो एक्स तगय्युर 1/वाई, तो एक जो दूसरा नंबर होगा वो एक के माकूस में होगा, एक के बटे में होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। ये जब अल्फ़ा की निशानी हटेगी तो बराबर के ज़रब और ये 1/वाई इस तरह से लगेगा। और जैसे ही हम जब भी के लिखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे के बराबर तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का मुस्तकिल या तगय्युर का रुकन, है ना, ये लिख देंगे। और जब यहाँ के रखेंगे, देखिए वाई जो है तकसीम में है, अब एक्स के साथ ज़रब में चले जाएगा, तो एक्स ज़रब वाई। यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। यहाँ पर ये मेन मामलात होते हैं माकूस तगय्युर में। और यहाँ क्या होता है रास्त तगय्युर में? जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। आप एक बात याद रख लें, इन सवालों के अंदर हर बार दो चीज़ों के बीच में ही मवाजना होगा, हर बार दो चीज़ों के बीच में ही बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं इस सबक के सवालात मश्क नंबर 7.1 यानी मश्की सेट 7.1 से।
देखिए स्टूडेंट, मश्क नंबर 7.1 करने से पहले सबक पेज नंबर 35 पर नीचे मिसाल नंबर 1 दी गई है, पहले हम वो हल कर लेंगे, कुछ मिसालों को हल कर लेंगे, फिर बाद में मश्क नंबर 7.1 शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स और वाई के साथ मुस्तकीम तगय्युर में हैं। जब एक्स की कीमत 5 हो तो वाई की कीमत 30, तो तगय्युर का मुस्तकिल मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत मालूम कीजिए। तो इस सवाल की मदद से हम देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। तो पहले हम लिख लेंगे सवाल क्या है। पहला सवाल यहाँ पर एक्स वाई के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, एक्स अल्फा वाई ऐसा लिखेंगे। फिर इसके बाद x बराबर के ज़रब y, जब ये अल्फ़ा निशानी हटती है तब यहाँ पर बराबर के और ज़रब लगता है ना। जैसे ही के की हम शुरुआत करेंगे लिखने की, तो यहाँ बता देंगे कि के बराबर तगय्युर का रुकन है, तगय्युर का मुस्तकिल है, तगय्युर का मुस्तकिल है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अब कीमत हम रखेंगे जब, जिस तरह से सवाल में दिया गया है, जब x बराबर 5 और y बराबर 30, x बराबर 5 और y बराबर 30, ये जो दो कीमतें हमें दी गई है ये k की कीमत मालूम करने के लिए दी गई हैं। तो चलिए हम इस मसावत में रख देते हैं, x बराबर 5 ज़रब k बराबर y बराबर 30। देखिए हम k की कीमत मालूम कर रहे हैं, k यहाँ रखेंगे, ये ज़रब की चीज़ तकसीम में आ जाएगी यहाँ पर 5 के, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 छंग 30, यानी k बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। तो यहाँ पर x और y के दरमियान में 1/6 की निस्बत पाई गई, तो ये k की कीमत हो गई हमारी। अब इस k की कीमत को, यह तगय्युर का मुस्तकिल हमने निकाल लिया, इसकी कीमत आ गई। अब इस k की कीमत को अगर हम इस मसावत में यहाँ रख देंगे, x इक्वल टू k ज़रब y जो लिखा हुआ है यहाँ पे k की कीमत हम 1/6 रख देंगे, ये हमारी तगय्युर की मसावत बन जाएगी। क्या कहेंगे इसे, तगय्युर की मसावत। तो ये थी हमारी तगय्युर की मसावत। ये सवाल आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बिल्कुल इसी तरह से मुस्तकीम तगय्युर के सवाल हल किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली मिसाल की तरफ। तो सवाल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, मूंगफली के दाने की कीमत उसके वज़न के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलती है। देखिए जिस तरह से मैंने कहा था 2 चीज़ों के बीच में बात होगी। देखिए यहाँ पे मूंगफली दाने की कीमत और उसका वज़न, कीमत और वज़न के बीच में बात हो रही है ना। 5 किलोग्राम मूंगफली की दाने की कीमत अगर 450 रुपये है, 5 किलोग्राम है ना, तो 1 क्विंटल मूंगफली की दाने की कीमत कितनी होगी। अब 5 किलोग्राम तो समझ में आता है, लेकिन 1 क्विंटल के बारे में मैं बता दूं आपको, 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम को कहा जाता है। तो 100 किलोग्राम मूंगफली की कीमत हमें मालूम करना होगी। देखिए ये जो मुस्तकीम तगय्युर है, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, यानी अब जब यहाँ पर दाने बढ़ेंगे तो इनकी कीमतें भी बढ़ जाएगी। 5 किलोग्राम दाने की कीमत 450 रुपये है, तो 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम की दाने की कीमत भी ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, हम यहाँ सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिया गया है, हमें हर चीज़ को 2 मिकदारों को फ़र्ज़ करना पड़ता है। यहाँ पर पहली मिकदार जो हमें दी गई है मूंगफली की दाने की कीमत, तो फ़र्ज़ किया कि, ऐसा लिखना होगा आपको, फ़र्ज़ किया कि मूंगफली, सही से लिख लेते हैं, मूंगफली के दानों की कीमत। देखिए कीमत को इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट, तो इसलिए हम सी से जाहिर करेंगे। और वज़न, वज़न को इंग्लिश में वेट कहते हैं, तो इसलिए डब्ल्यू लिखेंगे, है ना। अब सवाल की पहली शर्त क्या है, दोनों राज तगय्युर में, तो सी वेरीज डब्ल्यू, यानी सी तगय्युर डब्ल्यू। देखिए तगय्युर की निशानी कुछ इस तरह से अल्फ़ा बनाना है आपको बराबर, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी बराबर के ज़रब डब्ल्यू, जब ये निशानी हम हटाएंगे तो बराबर के और ज़रब लिखेंगे, है ना। जैसे ही हमने के लिखना शुरू किया तो यहाँ क्या लिखेंगे, के बराबर तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का रुकन या तगय्युर का मुस्तकिल, है ना। तो तगय्युर का मुस्तकिल हमने लिख लिया। अब कीमत रखेंगे, जब कितना है, 5 किलोग्राम दिया गया ना, तो 5 किलोग्राम यानी वज़न, तो वज़न कितना है 5 किलोग्राम, तो 5 kg।
और कीमत कॉस्ट कितना है इसका 450 रुपये, तो सी यानी 450। अभी दोनों कीमतें हम यहाँ रख लेंगे इस मसावत में। देखिए सी की जगह पे 450 रख देना, कुछ इस तरह से रख दिया, इक्वल की निशानी, बराबर की निशानी, फिर ये के रख देंगे, ज़रब वेट यानी वज़न कितना है 5 है, देखिए लिख दिया हमने। अब हम के मालूम करना यहीं रखेंगे, 5 जो ज़रब में तकसीम में आएगा, हमेशा ज़रब की चीज़ तकसीम में आती है, ये ध्यान में रखें आप। 5 के पाड़े में 45 आता है 90 नंबर पर, तो 5 का 5, 5 9 45 और ये 0, यानी के की कीमत कितनी आ गई 90 आ गई। देखिए तगय्युर का मुस्तकिल आ गया हमारा, है ना। अब जब तगय्युर का मुस्तकिल आ जाएगा उसके बाद हम आगे हल करेंगे। हमें यहाँ बताया गया है कि 1 क्विंटल की मूंगफली की कीमत हमें मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, के की कीमत अब आ गई हमारे पास, इस के की कीमत को हम उठाकर यहाँ रख देंगे इस मसावत में, तो ये तगय्युर की मसावत बन जाएगी। देखिए के की जगह पे 90 रख दिया हमने, ये हमारी हो गई तगय्युर की मसावत, तगय्युर की मसावत, है ना। अब जो भी हमें कीमत रखना होगी वो हम तगय्युर की मसावत में ही रखेंगे ताकि आसानी से हल कर सके। देखिए अब हमारे पास जगह की ज़रा किल्लत है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह में यहाँ हल कर लेना चाहिए। तो देखो दूसरा ऐसा क्या है, 1 क्विंटल मूंगफली, तो क्विंटल क्या वज़न है, यानी W बराबर कितना दिया गया 1 क्विंटल। 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, है ना, 100 किलोग्राम। अब C बराबर मालूम करना है हमें, उसकी कीमत मालूम करना है, कॉस्ट मालूम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तगय्युर की मसावत है उसको यहाँ लिखेंगे, तो C बराबर 90 ज़रब W, है ना। तो C तो मालूम करना है, 90 ज़रब वज़न कितना है 100, है ना। तो देखो 90 से अगर 100 को ज़रब करेंगे तो 9000 हो जाएगा, तो ये 9000 रुपये इसकी कीमत आ जाएगी। कितना आसान था। तो बिल्कुल इस तरह से आपको करना होता है। बस ज़रूरी नहीं है कि आप फ़र्ज़ करने में C और W ही लें, आप X और Y भी ले सकते हैं, X और Y लेकर भी हल कर सकते हैं आप, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मैंने बस कॉस्ट के लिए इंग्लिश में C लिया जाता है तो इसलिए मैंने C ले लिया। वज़न के लिए वेट, वज़न कहते हैं इंग्लिश में, तो वज़न को वेट कहते हैं तो इसलिए मैंने W ले लिया। तो आप X और Y भी ले सकते हैं, A और B भी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है ना। तो कुछ इस तरह से हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 मिसालें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं मशकी सेट 7.1 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 7.1 यानी मशकी सेट 7.1 का सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि तगय्युर की अलामत का इस्तेमाल करके हमें मसावात बना के लिखना है। तो हमें एक बयान दिया गया है, इबारती बयान दिया गया है। यहाँ सवाल नंबर 1 है, दायरे का मुहीत, इसे ब्रैकेट में C दिया गया है। देखिए दायरे का मुहीत क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है दायरे की, है ना, उसे मुहीत कहते हैं, इंग्लिश में उसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसलिए C से जाहिर किया गया है। उसके निस्फ कुत्र, दायरे का निस्फ कुत्र जो होता है उसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए R से जाहिर किया गया है, के साथ मुस्तकिम तगय्युर पर बदलता है। आपको सिर्फ अलामत लिखना है और छोड़ देना है। 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले कौन बोला गया यहाँ पर, दायरे का मुहीत यानी C, तो C, फिर ये तगय्युर की निशानी और ये निस्फ कुत्र यानी R। देखिए कितना सिंपल था, बस इसको ज़रा अच्छे से बनाइए आप कुछ इस तरह से, है ना। अल्फ़ा होता है ये C अल्फ़ा R, है ना। दायरे का मुहीत उसकी निस्फ कुत्र के साथ मुस्तकिम तगय्युर में होता है। देखिए सही। सवाल नंबर 2 भी कुछ इस तरह से कि मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल यानी लीटर में, है ना, पेट्रोल है L से जारी किया गया, लीटर में पेट्रोल भरा जाता है और उसके ज़रिए तय करदा फासला, और फासले को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, इसके लिए D से जारी किया गया, मुस्तकिल तगय्युर में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसका नाम लिया गया है पेट्रोल लीटर में, तो L और अल्फ़ा की निशानी मुस्तकिम तगय्युर में है, इसके लिए अल्फ़ा, और यहाँ पर D। देखिए D लिख के छोड़ देना है, इतना लिख के आपको छोड़ देना है। आपको मसाला नंबर बनाने पर ही 1 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क्स के लिए आता है छोटा सा। देखिए 2 सवाल हमने सबक पेज नंबर 35 पर छोड़ दिए थे, हम उसे भी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने है कि दायरे का रकबा उसके निस्फ कुत्र के मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तनासुब में है। तो पहली मरतबा आपको पता होना चाहिए दायरे का रकबा। तो दायरे के रकबा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी अल्फाज ले, आप X लीजिए, Y लीजिए, A लीजिए, B लीजिए, जो भी लेना है आपको वो लीजिए। तो मैं यहाँ फ़र्ज़ करूँगा, यहाँ पे कोई हमें हुर्फ दिया नहीं गया है, उसकी अलामत दी नहीं गई है, तो हम पहले फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कि दायरे का रकबा, देखिए दायरे का रकबा इंग्लिश में रकबे को एरिया कहते हैं, इसलिए A लूँगा मैं, आप X और Y भी ले लेंगे तो भी चलेगा, और निस्फ कुत्र का मुरब्बा, और निस्फ कुत्र क्या है R, है ना, स्मॉल r। तो हम
उसी मसावत कैसे बनाएंगे, पहले तो रकबा रास तगय्युर में है निस्फ़ कुतुर के मुरब्बा के साथ, तो निस्फ़ कुतुर लिख दिया और उसका मुरब्बा लगा दिया, है ना। इतना लिख के आपको छोड़ देना है, हो गया आपका काम। ये 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से उसी के नीचे एक सवाल है कि माए का दबाव, दबाव को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं इसलिए पी से जारी किया जाता है, और माए की गहराई, गहराई को इंग्लिश में डेप्थ कहते हैं इसलिए डी से जारी किया जाता है। तो माए का दबाव यानी पी और माए की गहराई यानी डी के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है। तो देखिए पहले पी लिख देना आपको, फिर अल्फ़ा की निशानी और फिर डी लिख देना है, हो गया आपका काम। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 1 अच्छे से समझ में आएगा। इसे आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रुकाकर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 2 स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 आपके पेज नंबर 36 पर 7.1 का कुछ इस तरह से है कि सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है। तो यहाँ पर एक इसकी मुंदरज झेल जिदौल मुकम्मल कीजिए। तो ये जिदौल बनी है, इधर सेबों की तादाद दी गई है जिसको एक्स के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, और यहाँ सेबों की कीमत दी गई है जिन्हें वाई के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। तो हमें बताया गया है कि सेबों की कीमत उसकी तादाद के साथ है। तो सेबों की कीमत पहले लिख लेंगे, सेबों की कीमत ये क्या है, एक्स है ना, और सेबों की तादाद, सेबों की तादाद, तो तादाद के लिए क्या है, वाई दिया गया। तो पहले हमें ये दिया गया तो इसलिए एक्स वेरीज वाई यानी एक्स तगय्युर वाई मुस्तकीम तगय्युर में है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि एक्स बराबर के ज़रब वाई लगता है। जब ये निशानी हटती है तगय्युर की तो बराबर के और ज़रब लगता है। जब भी के लिखा जाता है तो के की इक्वल टू क्या लिखना हमें, तगय्युर का रुकन यानी तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का मुस्तकिल इस तरह से लिखा जाता है। अब हम कीमत रखेंगे। देखिए जो 2 कीमतें दी गई है यहाँ पर, सेबों की तादाद में 1 दिया है, सेबों की कीमत में या 8 दिया है, यहाँ पे 4 या 32। ये 2 कीमत हमें के की कीमत मालूम करने के लिए दी जाती है। तो हम 2 मरतबा रख कर देखेंगे के की कीमत हमें सही सेम मिलती है या यकसा मिलती है या नहीं, फिर हम हल करेंगे। देखिए जब x बराबर 1 है और y बराबर 8 है तो यहाँ पे रखिए x की यहाँ पे 1 रखना है, y की यहाँ पे 8 रखना है। तो के यहाँ रखेंगे हम 1/8 आ जाएगा। देखो ये ज़रा पीछे तकसीम में आएगी, ये के की कीमत हो गई हमारी, है ना। के बराबर कितना है हमारा, 1/8 आया, है ना। अब एक बार फिर से हम ये रखेंगे, जब x बराबर 4 और y बराबर 32 तो हम इसे यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे इस मसावत में, तो x की कीमत 4 के ज़रा y की कीमत 32, तो के यहाँ रखते हैं, ज़रा की जिस तकसीम में आएगी यानी 32 बटे में आएगा। 4 का 4, 4 8 32 यानी 1/8, इसलिए के की कीमत 1/8 यानी सेम आई। अब एक के की कीमत को है ना हम यहाँ रख देंगे तो हमारी तगय्युर की मसावत बन जाएगी। x बराबर के ज़रा y ये मसावत है, इसमें के की जगह पे 1/8 रख देंगे हम। देखिए ये हमारी तगय्युर की मसावत बन गई। इसे आप मसावत नंबर 1 से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ लिखना होगा तगय्युर की मसावत। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स आपके ज़ाया हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो तगय्युर की मसावत आपको इस तरह से लिखना है। जब के की कीमत मालूम हो जाती है तो उसे यहाँ इस स्टेप में लिखना होता है, तब जाके आपकी तगय्युर की मसावत तैयार होगी। अब जितनी भी कीमतें हमें जो मालूम करनी है वो सारी मालूमात हम मसावत नंबर 1 में यानी तगय्युर की मसावत में रखेंगे, तब जाके हमें हर एक कीमत मालूम हो जाएगी। अब अगला हम लेवल करते हैं। यहाँ पर देखिए सेबों की कीमत 56 दी गई है और सेबों की तादाद हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 56 तो x बराबर मालूम करना है। तो पहले ऐसा हम लिख लेंगे, उसके बाद इन कीमतों को मसावत नंबर 1 में रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से x बराबर 1/8 ज़रब y, है ना, ये रख लिया। y की जगह पे कितना रखेंगे, 56 रखेंगे हम। तो 1/8 ज़रब 56, देखिए 8 1 8 8 7 56 यानी 7 आ गया आंसर, है ना। x बराबर 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7। वैसे ये कंप्लीट सारी वैल्यू मालूम हो जाने के बाद, सारी कीमतें मालूम हो जाने के बाद आपको फिर से ये बनाकर उसको लिखना होगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर मेरे पास जगह की किल्लत है, इसीलिए मैं यहीं पर ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, हमें अब y की कीमत मालूम करना, हमें x की कीमत हमें 12 दी गई है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 12 तो y बराबर मालूम करना है। तो बिल्कुल वही तगय्युर की मसावत वाली जो मसावत नंबर 1 है उसी को उतारेंगे यहाँ पर। वहाँ पर x की कीमत कितनी है, 12 है, यहाँ लिख देते हैं ज़रा y, है ना।
अभी क्या वाई मालूम करना, यहाँ रखेंगे, तकसीम की चीज़ है, ज़रब में जाएगी 12 के, तो 12 ज़रब 8, 12 8 96, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा 96 रुपीज़ में आएगा ना, ये रुपए हैं ये, तो रुपीज़ पैसे है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट दे देना ये सब, तो ये पहला पॉइंट हमने मालूम करा था है ना, फिर ये दूसरा पॉइंट हमने मालूम करा, तो पहला और दूसरा हल हो गया, 96 लिख देना यहाँ पर। अब आखिरी पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 3 है वो हम मालूम करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सेबों की कीमत 160 दी गई है, सेबों की तादाद मालूम करनी है ना। तो हम लिखेंगे ऐसे, जब y बराबर 160 हो तो x बराबर मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वही तगय्युर के साथ मसला नंबर 1 यहाँ उतारेंगे, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 1/8 ज़रब y, तो कितना दिया हुआ है 160 दिया गया, तो 160 लिख लेते हैं यहाँ पे, 8 1 8, 8 दूनी 16 और ये 0 यानी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 20 सेब की कीमत जो होगी वो कितनी हो जाएगी 160 रुपये हो जाएगी। तो ये था सवाल सवाल नंबर 2। बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आप स्टार्टिंग में इसको अच्छे से समझते हैं, इसकी तारीफ देख लेंगे मुस्तकीम तगय्युर की या मुतनासिब तनासुब की, तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये आ जाएगा। बस आपको के की कीमत अच्छे सही से निकाल लेनी है और उसके बाद तगय्युर की मसाद बना लेना है। तगय्युर की मसाद बनाने के बाद ही आप सारी कीमतें रखेंगे। तो ये था सवाल नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि अगर m n के साथ मुस्तकीम तनासुब में है और जब m बराबर 154 तब n बराबर 7, इसलिए अगर n बराबर 14 हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। ये पूरा सवाल है, थोड़ा थोड़ा हमें हल करना है। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है पहले वो लिख लेना है ना। क्या दिया हमें, m n के साथ मुस्तकीम तनासुब में है, लिख दिया हमने। मालूम है ना, जब ये अलामत जब हटती है, अल्फ़ा जिसे कहते हैं, ये जब अल्फ़ा हटता है तो क्या लगता है m बराबर k ज़रब n, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे k बराबर तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का मुस्तकिल। ये बार बार लिखना है आपको भूलना नहीं है, या भूल जाएंगे आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे इस स्टेप पर। तो देखिए अब हम यहाँ पर कीमत रख लेते हैं। तो क्या दिया हमें, m बराबर 154 और n बराबर 7 दिए गए। ये दो कीमतें इसलिए दी गई है ताकि आप k की कीमत मालूम कर सको। तो यहाँ पे रखिए k कीमत, तो m की जगह पे 154 रखेंगे आप, इक्वल टू k ज़रब n की जगह पे 7 रखेंगे। देखिए k यहाँ रखते हैं, मालूम कर रहे हैं हमें, 7 तकसीम में आ जाएगा क्योंकि ज़रब में है वो इस वक्त वहाँ पर, तो तकसीम में आ गया ये। देखिए अगर ये कटता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं कैंसिल होता है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, अगले स्टेप में हल हो जाएगा वो, है ना। बच्चे बहुत से गलती कर बैठते हैं यहाँ पर कि इसे कैंसिल जब नहीं कर लेते हैं और गलत आंसर आ जाता है। जब के की कीमत जब गलत आती है तो आगे मसावत भी गलत बनती है और आगे की जितनी भी वैल्यूज़ है सब जो कीमतें हैं वो गलत आती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से हल कर लेना है। 7 का 7, 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14, यानी के बराबर कितना आ गया 22 आ गया, है ना। अब ये की कीमत जो 22 है, इसे हम सवाल नंबर अपना ये जो मसावत है ये यहाँ पर रख लेंगे। तो m बराबर k ज़रब n है ना, तो k की जगह पे 22 रख देना है। ये हमारा तगय्युर की मसावत होगी। इसे मसला नंबर 1 बोलेंगे और तगय्युर की मसावत कहेंगे, तगय्युर की मसावत। देखो ये लिख लिया हमने तगय्युर की मसावत। अब जितनी भी कीमतें आगे की वो इसी मसावत में रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब n बराबर 14 तो m बराबर मालूम करना है। तो पहले हम ये उतारेंगे मसावत नंबर 1 यानी तगय्युर की मसावत, m बराबर 22 ज़रब n, है ना। तो n की कीमत कितनी है 22 ज़रब n की जगह 14 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 14 दूनी 28 के 8 हासिल के 2, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी 308 आ जाएगा m की कीमत। कितना सिंपल था ये, कितना आसान था, बहुत ही इजीली हमने हल कर लिया। बस आपको ये स्टेप यहाँ से यहाँ लिखने आना चाहिए, कीमत रखना है, कैंसिलेशन बराबर करना है, सिंप्लीफिकेशन जो कहा जाता है इसे, की कीमत सही निकालनी एकदम और तगय्युर की मसावत बनानी है। फिर उसके बाद कीमत बराबर रखते आना चाहिए और ज़रब करते बराबर आना चाहिए। तो ये था सवाल नंबर 3। बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर n m के साथ क्या लिखा है, यहाँ पर n m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है। तो इसको हमें मसावत में लिखना कैसे है
इसकी पहले आपको रियाजियाती सूरत में लिखने आना चाहिए। तो यहाँ से सवाल जब पढ़ते हैं हम तो पहले कौन सी अलामत आती है, एन आती है, तो पहले हम लिखेंगे एन, एन वेर इज़ एम, यानी एन तगय्युर एम, है ना, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसे जदवल को हमें मुकम्मल करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सवाल नंबर 2 हमने किया था बिल्कुल उसी तरह से करना है इसको। तो n बराबर k ज़रब m, है ना, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो k बराबर तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का रुकन या तगय्युर का मुस्तकिल लिख दिया आपने ऐसे। तो अब यहाँ पर कीमत लिख देना है अपन को। जब m बराबर 3 और n बराबर 12, ये दोनों कीमतें हमने यहाँ से देख के लिख ली। अब इन दोनों को कीमतों को यहाँ पर रखना है आपको। n की यहाँ पे 12 लिखना है बराबर k ज़रब m की यहाँ पे कितना लिखना है, 3 लिखना है ना। तो k यहाँ रहेगा 12 के बटे में 3 आ जाएगा। तो 3 का 3, 3 चौक 12, यानी k बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, k बराबर 4 आ गया। अब आप एक बार फिर से 5 और 20 की मदद से k की कीमत मालूम करेंगे, देखेंगे सही आती है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे जब m बराबर 5 और n बराबर 20, तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें लिखेंगे आप। यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं n बराबर 20, k ज़रब m बराबर 5, तो k यहाँ रहेगा 20 के बटे में 5 आएगा। तो 5 का 5, 5 चौक 20, यानी k बराबर 4 आ गया। देखिए ये फिर से मतलब कीमत सही आई है, k की कीमत। अब इन k की कीमत को हम यहाँ रख देंगे इस मसाद में, तो हमारे तगय्युर की मसाद मिल जाएगी। तो n बराबर k ज़रब m, k की जगह पे 4 रख देना है ना। ये होगी मसाद नंबर 1, तगय्युर की मसावत। क्या बन गई है, तगय्युर की मसावत। तो ये तगय्युर की मसावत में अभी हमें जितनी भी कीमतें हैं वो सब इसी में रखते आना है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा शुरू होता है यहाँ से वो ये है, क्या दिया गया यहाँ पर हमें, तीसरे पॉइंट में m की कीमत दी गई 6.5, 6.5, और n बराबर हमें मालूम करना है। तो इस कीमत को हम मसाद नंबर 1 में ही रखेंगे, है ना, मसाद 1 में ही रखना होता है। तो n बराबर 4 ज़रब m, तो 4 ज़रब 6.5 कितना हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26, अशारिया के दत्त के बाद, यानी 26 आता है आंसर। कितना आता है, 26 आता है। तो हम यहाँ 26 लिख लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, इसमें n बराबर दिया गया है 28, तो m मालूम करने के लिए कहता है, वही मसाद नंबर 1 उतारेंगे हम यहाँ पर। n बराबर 4 ज़रब m, है ना, तो 4 यहाँ रखेंगे, m मालूम करना यहाँ रखेंगे, n की यहाँ पे 28 उतारेंगे, m मालूम करना यही रहने देंगे। 4 देखो ज़रब में है, तकसीम में आ जाएगा इस तरह से 28 के, 4 1 4, 4 7 28, तो m बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। तो ये था सवाल पॉइंट नंबर 4। अब ये पॉइंट नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, m की कीमत 1.25 दी गई है। m की कीमत कितनी है, 1.25, तो हमें n मालूम करने के लिए कहता है। सेम वही मसाद नंबर उतारेंगे, मसाद नंबर 1, n बराबर 4 ज़रब m, तो कितना यहाँ 4 ज़रब 1.25 ज़रब कर लेते इसको। 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 4 का 4 और 1 5, तो अशारे 2 के बाद यानी 5 आएंगे आंसर। कितना आएगा, 5 आ जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5। तो ये था सवाल नंबर 4, बहुत ही आसान। सवाल नंबर 2 अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सवाल नंबर 4 भी आपको ईजिली करने आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 4 भी अच्छे से आएगा समझ में, और आप लिख सकेंगे इसे खुद से। तो बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि y x के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। तो पहले y आया है यहाँ पर, तो y पहले लिख देंगे हम मुस्तकीम तनासुब में, और x का जज़रुल मुरब्बा, तो पहले जज़र बनाएंगे x का इस तरह से, है ना। तो पहले सवाल जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होना है सवाल, तो पहले जो अदद आया है पहले उसको लिखेंगे y, है ना। तो y x के साथ, तो इस तरह से x का जज़र और मुस्तकीम तगय्युर में, तो इसलिए इस तरह से लिखेंगे हम, है ना। तो हमें क्या कहता है, x की कीमत 16 दी गई है, y की कीमत 24 दी गई है, और तगय्युर का मुस्तकिल अदद यानी k की कीमत मालूम करना है, और तगय्युर की मसाद लिखकर हमें वहाँ ख़त्म कर देना है सवाल। तो बहुत ही आसान है सवाल नंबर, आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए सवाल।
तो बहुत ही ईजी है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से लिख लेने के बाद y बराबर के ज़रब जज़र x। जैसे ही k की एंट्री होती है यहाँ पर आपके स्टेप में, तो आपको यहाँ लिख देना है k बराबर तगय्युर का मुस्तकिल। क्या लिखना है? तगय्युर का मुस्तकिल लिख दिया आपने। अब आप आगे सवाल पढ़ेंगे। जब x बराबर 16, जब x बराबर 16 तो y बराबर कितना बोला गया इसमें? 24। तो देखिए इन दोनों कीमतों को हम यहाँ रखते हैं, y की जगह पे 24 रखना है, x की जगह पे 16 रखना है। देखिए 16 किसका मुरब्बा है? 4 का मुरब्बा है, तो 4 बन के बाहर आ जाएगा ये जजर से, और ये 24 यहाँ के यहाँ रखेंगे, 4 तकसीम में आ जाएगा क्योंकि ज़रब में वहाँ पर, तो 24 के तकसीम में आ जाएगा, तो 4 का 4 4 छंग 24, यानी के बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। 4 का 4 4 छंग 24, तो के बराबर 6 आ गया। अब मुस्तकिल अदद के की कीमत तो आ गई। अब के की कीमत को हम उठाकर यहाँ रख देंगे, तो अब यहाँ तगय्युर की मसाद मिल जाएगी। तो के बराबर है ना, y बराबर के ज़रब जज़र x, तो यहाँ पर की कीमत हमें 6 लिख देना है। ये हो गई हमारी तगय्युर की मसाद। क्या हो गई ये? तगय्युर की मसावत। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत आसान है ना। बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या है? सवाल नंबर 6 है कि सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 10,000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है, यानी उनकी सैलरी पगार देना पड़ती है ना। सैलरी वैसे तो मेहनताना होता है, महीने का होता है, लेकिन यहाँ पे 4 मजदूरों को सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 10,000 रुपये देना पड़ता है। अगर मजदूरों की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकिम तगय्युर में है, तो बताइए कि 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना पड़ेगी, है ना। उनकी सैलरी मालूम करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, एक तो मजदूरों की तादाद और मजदूरों की रकम, है ना। तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि मजदूरों को दी जाने वाली रकम, देखिए रकम के लिए मैं x फ़र्ज़ कर लेता हूँ, और तादाद के लिए वैसे n यूज़ करते हैं, लेकिन मैं y यूज़ करूँगा, है ना। और मज़दूरों की तादाद कितनी है? y, है ना। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब देखेंगे मज़दूरों की रकम और उसके मज़दूरों की तादाद। तो मज़दूरों की रकम यानी x और उसकी तादाद के साथ मुस्तकिम तगय्युर में, इस तरह से ये बन गई मसद। अब उसके बाद आगे हल करेंगे। सबसे पहले तो इसकी हटा देंगे, तगय्युर की निशानी हटाएंगे, तो क्या लगेगा? बराबर के ज़रब, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा के बराबर तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का मुस्तकिल, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे कीमतें रखेंगे, कीमतें रखेंगे। क्या है कीमत? 4 मजदूर, मजदूर की तादाद है ना, तो मजदूर की तादाद मतलब y बराबर 4, है ना। और कितना देना पड़ता है कि उनको मेहनताना, उनकी जो रकम है 10,000 रुपये, तो यहाँ 10,000 लिख देंगे, है ना। 10,000 नहीं है, 1,000 है। कितनी है? 1,000 है, तो 1,000 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए ये कीमतें यहाँ रख देनी आपको। x की यहाँ पे 1,000 रुपये लिखेंगे, के यहीं रहेगा, y की जगह पे 4, तो के रख देते हैं यहाँ पर। 1,000 के बटे में 4 आ जाएगा। देखिए आपको अगर इसको तकसीम करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो वो कहता हूँ कि अगर इसको तकसीम अगर ना भी करो आप, तो आगे चल के ये बहुत इजीली तकसीम हो जाता है। इसको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। आपको अगर नहीं जम रहा है तो आप इसे इधर ही छोड़ दो, इसी को के की कीमत मालूम मतलब इसको समझो के की कीमत, और उसको यहाँ लिख दो, तो तगय्युर की मसाद बन जाएगी आपकी। फिर आगे वाली जो कीमत रहेगी वो तगय्युर की मसाद में ही हम रखेंगे, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, के की कीमत मैं यही मान लेता हूँ, है ना। ये की कीमत हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, तो तगय्युर की मसाद बन जाएगी। तो x बराबर के ज़रब y, ये दिए ना मसाद, तो यहाँ पे की कीमत मैं 1,000 बटे 4 ज़रब y रख लेता हूँ। ये हो गई मेरी तगय्युर की मसाद। क्या हो गई? तगय्युर की मसावत। कभी भी मैथमेटिक्स के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसको आसान बनाकर आप हल करें, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। अब आगे पढ़ते हैं। अगर 17 मजदूर है, तो मजदूर क्या है? ये 17 तादाद है ना, तो यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 17, तो x बराबर मालूम कीजिए। तो अब इस मसाद में तगय्युर के मसाद में हम रख देंगे। तो देखिए इधर पे लिखते हैं
x बराबर 1000/4 ज़रा y, तो y कितना दिया गया है, वैसे तो तकसीम हो जाएगा अभी ये, है ना। 4 का 4, 4 दूनी 8, कितने बचे, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो 25 और ये 0, 250 इंटू 17। जब इसको आप ज़रब कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस आपका आंसर आएगा 4250 रुपये। तो इतनी रकम उन्हें देनी पड़ेगी 17 मज़दूरों को। तो ये था सवाल नंबर 5 और 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसे समझ में आया, कैसा लगा आपको वीडियो, और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिखें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये आपके छोटे बहन भाइयों के लिए है, मतलब 8वीं जमात के लिए है। और आप 8वीं जमात के जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने हर दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जितने भी आपके 8वीं जमात में आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उन तक पहुंचाइए और देखते रहिए, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।